सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यह श्लोक कर्मयोग का सार है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के उस डर को जड़ से मिटा रहे हैं कि युद्ध करने से पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। यह तुम इस द्वंद्व से उठो। संसार में 3 मुख्य द्वंद्व हैं, मानसिक जो कि सुख दुख है, आर्थिक लाभ हानि और सामाजिक जय पराजय। जब व्यक्ति इन परिणामों की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। पाप से मुक्ति का मार्ग। पाप तब लगता है जब हम किसी स्वार्थ, राग या द्वेष के कारण कर्म करते हैं। यदि अर्जुन मैं जीतूंगा या राज मिलेगा या मैं अपने को मारूंगा तो मुझे दुख होगा जैसी भावनाओं से लड़ते तो वे कर्म के बंधन में बन जाते। लेकिन यदि वे इस केवल ईश्वर की आज्ञा और अपना धर्म मानकर करेंगे तो वे पाप के भागी नहीं बनेंगे। निष्काम कर्म करने की नींव। यहीं से गीता का प्रसिद्ध उपदेश शुरू होता है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो और अपना 100% वर्तमान कार्य में लगा दो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के कठिन समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख लें तो हम मानसिक रूप से अपराजय बन जाते हैं। यह श्लोक अर्जुन के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि युद्ध की हिंसा तुम्हें तब तक नहीं छुएगी जब तक तुम्हारा मन व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त है। अब आगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभी तक उन्होंने जो ज्ञान दिया वह सांख्य सिद्धांत था और अब वे उसे योग व्यवहारिक मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं।